कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और टाइम अभी हो रहा है दिन के 10:55 आई गेस। अच्छा, हम लोग पैदल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम बहुत कूल हुआ है और वैसे भी यूनिवर्सिटी 8 to 10 मिनट्स की वॉक पर है। तो चलिए, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और मैं अकेली नहीं जा रही, ये जो आगे जा रहे हैं वो मेरे साथ ही। अच्छा, वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी ये वाली छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास अभी स्टूडेंट कार्ड था तो सोचा कि एक व्लॉग इस पे भी बनाते हैं। पहले मैं इन रास्तों से रोज़ गुजरती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से चिल करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर मजबूरन नहीं आ रही। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, एक्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं। अभी हम लोग बस एंटर हो रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट में। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको अपने स्टूडियोज़ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ पेंटिंग स्टूडियो में। ये है पेंटिंग स्टूडियो, तो अभी अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा की सिलेक्ट होनी है। यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस होती थी और असाइनमेंट्स भी हम करते थे ड्राफ्टिंग वगैरह की, जब हम फर्स्ट ईयर में थे। ये मुझे नहीं याद किस चीज़ का स्टूडियो है। कूलेस्ट डस्टबिन एवर, इसको यूज़ करने का दिल करेगा। वैसे तो नहीं हम इन पाकिस्तानियों में अक्ल कि वो डस्टबिन यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करेंगे हम। ये है कैलीग्राफी स्टूडियो और यहाँ पे कैलीग्राफी की क्लासेस होती हैं और असाइनमेंट्स करते हैं बच्चे। अभी मैं बाहर आई हूँ और अब आगे चलते हैं। ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे हमें कभी नहीं देखे गए वैसे। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है। ये भी पेंटिंग स्टूडियो है। और ये रहा सिरामिक स्टूडियो। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सब के लिए स्टूडियोज़ आई थिंक अलग होते हैं। और पेंटिंग हो चाहे कैलीग्राफी हो, कोई भी हो। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ दिखाना भूल गई थी, अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। ये सामने एक हॉल है, वहाँ पे डिस्प्लेज होते हैं कैलीग्राफी, कुछ भी पेंटिंग्स वगैरह के डिस्प्ले। तो चलें देखते हैं। तो चलें, अब हम बाहर चलते हैं और इस साइड पर बाहर निकल के सामने स्कल्पचर का स्टूडियो है। और ये देखें, बच्चे यहाँ पे असाइनमेंट्स कर रहे हैं। बाकी मौसम काफ़ी कूल हुआ है और हम देखें आगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड की क्लास हो रही है और मैंने सोचा आपको कॉलेज वाली साइड भी दिखा दूँगी। ये रहा कॉलेज और इससे आगे ग्राउंड है, ग्राउंड में जाके बैठते हैं, वेट करते हैं उनका। ग्राउंड काफ़ी बड़ा और अच्छा है, ताकि जब कि सर्दियाँ होती हैं तो स्टूडेंट्स आके बैठ के यहाँ पे धूप सेकते हैं। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं अभी एलसी की ग्राउंड में बैठी हूँ। ये देखें ग्राउंड, यहाँ पे अभी गेम्स वगैरह होती रहेंगी, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त है ये वो अपनी क्लास में है, उसकी क्लास हो रही होगी तो मैं इंतज़ार करूँगी उसका। उसके बाद हम कैंटीन और ये वो आपको एरिया दिखाएंगे। सिंपल, ये कॉलेज के बच्चों का आई थिंक लास्ट डे है आज, तो एंजॉय कर रहे हैं। 2020 की बात है जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ लाहौर कॉलेज में, और मैंने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो फिर कोविड की वजह से हमारी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चलती रही और तकरीबन 6-7 महीने ऑनलाइन ही हमने पढ़ा। एंड उसके बाद कभी हम आते थे फिज़िकल और कभी नहीं आते थे। इस तरह के सीन्स चलते रहते थे जब तक कि कोरोना था। अच्छा खैर, यहाँ पर एलसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं।
कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने भी बहुत से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों में से कभी नहीं थी। मैं जब भी इस यूनिवर्सिटी में एंटर होती थी मेरा मूड ऑफ हो जाता था और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करने आई हूँ। हर टाइम मुझे गुस्सा आता रहता था, बहुत बुरे हालात चलते रहते थे। अच्छा, उसकी वजह भी ये था, स्टार्ट में तो अब सबको किसी को पता नहीं होता ना कि मतलब जब सब आते हैं न्यू तो उनको क्या पता होता है यूनिवर्सिटी के क्या सीन्स है क्या नहीं सीन्स। तो मुझे भी ये टाइम गुजरने के साथ साथ पता चला कि मैं यहाँ के बंदी नहीं हूँ। अच्छा, सीन्स ये हुए कि कुछ यहाँ के मेरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा है कि काम जो है प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है और पढ़ाई वाला थोड़ा, लेकिन जो पढ़ाई वाला होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कह सकते आपके प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसके अलावा तो कुछ आपको पढ़ने वाला है ही नहीं है। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में दोनों तरह का सीन था और हम लोग थे FSC से आने वाले बच्चों। तो एक टाइम पे मैं तंग पड़ गई थी कि यार मतलब पढ़ो भी, प्रैक्टिकल वर्क भी करो, और ऊपर से असाइनमेंट्स हम इतनी मेहनत करके पता नहीं कहाँ से ला के मटेरियल्स असाइनमेंट बनाया करते थे, क्योंकि हमारा फाइन आर्ट डिपार्टमेंट था और आगे से मैडम्स और जो ऐसे लोग थे वो हमें इतने गंदे मार्क्स दिया करते थे कि मतलब बंदे का दिल टूट जाता था। और मैं इस चीज़ से सफ़र करती रही। और एक दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि यार हमारी लाइफ थोड़ी जाके ना अच्छी होगी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन यूनिवर्सिटी और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी नहीं रगड़ा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको रगड़ा देती है, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में। तो हाँ, हम लोग रगड़ा खा रहे थे, लेकिन मतलब मेरे साथ जो लड़कियां थी वो उनमें से कुछ बच्चे छोड़ गए और कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी वो पढ़ रहे हैं, अभी भी उनसे लड़कियों से मैं मिल के आई हूँ, लेकिन मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। उसकी वजह टीचर्स भी हैं कि टीचर्स का बड़ा रूड बिहेवियर था और कुछ हमारे सीनियर्स भी जो कि बड़ा अजीब वो शो कराते थे, रूड बिहेवियर था उनका भी हमारे साथ। तो उसी वजह से मतलब एक टाइम आया कि मैं डिप्रेस्ड रहती थी और एट द एंड ऑफ द डे आई लेफ्ट। खैर, अब आपको मैं अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे ड्राउना हिस्सा दिखाती हूँ। ये वाला ये हमारी यूनिवर्सिटी का ओल्ड हॉस्टल है। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्ट में खुद ही इंट्रो ये वो ऐड कर दूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ तो बता देती हूँ सारी स्टोरी क्या सीन था। अब मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में जो मैं अब जी रही हूँ, या जहाँ पर भी मैं जी रही हूँ। मैं बहुत फिट ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी की छोड़ी। हाँ, बस मेरे साथ जो पढ़ते थे वो काफ़ी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई हूँ, ये कह सकते हैं। पर खैर, अच्छा, ये मेरे पीछे LC का ओल्ड हॉस्टल है जिसके बारे में बहुत सी रूमर्स हैं कि यहाँ पे कोई 90s या 80s में किसी बंदे ने, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन किसी बंदी ने यहाँ पे वो की थी, सुसाइड की थी और उसकी आत्मा यहाँ पर अभी भी भटक रही है। और यही चीज़ें कह के बच्चों को डराने वाला सीन था। और जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो न्यू अभी हम यहाँ पे आना स्टार्ट हुए तो हमें भी इन्हीं चीज़ों से डराया जाने लगा। हम यहाँ पे एक बार मेरी दोस्तें स्पेशली चेक भी करने गई कि क्या पता कुछ है या नहीं है। खैर, इस तरह फिर वो लोग यहाँ पे चेक करने आए। कुछ बच्ची ऐसी थी हमारे क्लास में कि जो कहती थी हमें फ़ील हो जाता है यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा डरते थे। और जब भी कोई न्यू बैच आता है ना, जो जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स, उनको इसी तरह से डराते हैं। अभी भी ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो ओल्ड हॉस्टल था, उसको अब तो हॉस्टल नहीं है क्यों, और लेकिन यहाँ पे एक रूम अभी भी लॉक्ड है और वो काफ़ी देर से लॉक है, ठीक है। तो इसकी एक स्टोरी है पीछे, वो तो आपको शायद गूगल पे भी मिल जाए, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि होगा। पर जब मैं उस एज में थी मैं भी बहुत डरती थी, अभी भी मैं डरती हूँ, लेकिन इस चीज़ से नहीं डरती कि जो मशहूर की हुई है LC के बारे में। यहाँ पे अभी बच्चे इस एरिया में गेम्स वगैरह कर रहे होते हैं और क्लासेस भी शायद हो रही होती है, एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो बस कोई न्यू चीज़ नहीं है इसमें कि डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी ने कभी ये नहीं कहा। लेकिन हाँ, जो लोग डराते हैं वो अभी भी डराते हैं, यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। उस सिर्फ जो न्यू बच्चे आते हैं उनका दिमाग ख़राब करने के लिए होता है, और वो फिर हर जगह से डर रहे होते हैं। जैसे कि मैं हर जगह से डरती हूँ, इतना भी नहीं, अपने घर से भी डरती हूँ वैसे तो ये कह लो। लेकिन ये कि हाँ, बस आगे चलते हैं। काफ़ी सुन लिया आपने मेरी। 2000 years later। यार, मैं ग्राउंड में इतनी देर से बैठी हुई हूँ और अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की सी। तो मैं चलती हूँ अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए, क्या पता वो फ्री हो गई हो तो फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट जगह पे। हमारा डिपार्टमेंट करीब ही है, इसके ग्राउंड के साथ ही है, तो कुछ ज़्यादा इतना चलना भी नहीं पड़ता। पर यह है कि फिर भी मैं आ गई हूँ और मेरी फ्रेंड वगैरह भी बिज़ी हैं, ये देखें। तो अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और चलते हैं वापस। जो सोचा कि अब और कुछ है नहीं तो स्कल्पचर स्टूडियो भी दिखा दूँ। तो ये इस साइड पर है, हाँ ये रहा
स्कल्पचर स्टूडियो। ये हमारी आर्टिस्ट मनज़्ज़ा। क्या बना रही हैं आप? रिफ्लेक्शन बना रही हूँ, रेनड्रॉप्स बना रही हूँ। वाओ कूल। ये एलसी के न्यू हॉस्टल्स हैं जो अभी कुछ साल पहले बने हैं, मतलब न्यू। ओल्ड बिल्डिंग यहाँ पर है ये वाली, और न्यू बिल्डिंग यहाँ पर है। तो ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है न्यू वाली। हालांकि मैं अपने दोस्तों के इंतज़ार में यहाँ घूम रही हूँ, बट अभी उनकी क्लास चल रही है तो वो नहीं फ्री हुए, तो चले थोड़ा सा और घूम फिर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब आऊँ, शायद नेक्स्ट ईयर में भी या ना आऊँ, क्योंकि यहाँ पे आने का क्या मकसद कोई नहीं। ये एलसी कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स हैं। पहले तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन लास्ट ईयर ये कंप्लीट हुए। तो बस यहाँ पे आई लव LCWU भी लिखा हुआ है। पहले थोड़ा करीब से भी दिखा देती हूँ, अभी इतनी दूर आई हूँ। LCWU की एक बात बुरी ये भी है कि यहाँ पर 2 बजे से पहले आपको बाहर नहीं निकलने देते, चाहे आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई हों या जो मर्ज़ी हो। अब मैं दोबारा अपने डिपार्टमेंट जा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। पता नहीं मैं कहाँ से हो के कहाँ से निकल के अपने वापस डिपार्टमेंट में आ रही हूँ। इतना तो मैं अपने यूनिवर्सिटी की क्लासेस टाइम में नहीं घूमी जितना आज घूम रही हूँ। अभी मैं और ये मेरी फाइन आर्ट वाली दोस्त हम लोग जा रहे हैं कैंटीन पे, और ये इसकी कल 2nd पोजीशन आई क्या कैलीग्राफी कंपटीशन में। तो बस आज इसको ट्रीट्स वगैरह मिल रही हैं, इसने भी देनी है, लेकिन सर की तरफ से इन सबको सेलिब्रेशन है इनकी क्लास में आज। तो हम वेट कर रहे हैं कब ये लोग फ्री होंगे। अभी हम लोग कैंटीन जा रहे हैं ताकि कुछ खा लें। आप देखें ये इनकी कैंटीन है। जब कोविड होता था ना, तो कोविड के टाइम पे वैसे तो डिस्टेंस रखने का कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर इतना रश होता था कि सारा कोविड जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता होगा दूसरों में लोगों में। तो ये था कैंटीन्स वगैरह खुली रहती थी तब भी, और उस टाइम पे हम लोग यूनिवर्सिटी आते थे, पर अल्लाह का शुक्र है हम लोग बचे रहे। ठीक है लुक। मेरी फ्रेंड दोबारा क्लास में चली गई थी, तो मैं बस अब निकलने वाली हूँ हॉस्टल के लिए। अच्छा एक बात ये कि अगर मैं एलसी में बढ़ती थी तो जिस तरह का मेरा टाइम गुजरा, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का टाइम ऐसा गुजरा हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है और आगे भी यहीं पर पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा ही यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, हर बंदे की अपनी नेचर है। जो ही मैं ब्रिज से उतरूँगी तो मुझे स्पीडो मिल जाएगी और मैं बस जाऊँगी वापस। स्पीडो में रश बहुत था तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सॉरी। ये व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।